शनिवार 11 तारीख का आज दिन है और कल रविवार है। कल मंडी बंद है, लेकिन आज का जो बाज़ार है वो कैसा है, आज का जो भाव है वो कैसा है, लहसुन का भाव कैसा है, लहसुन का बाज़ार कैसा है, इन सब चीज़ पे मैं बातचीत करूंगा। बातचीत करने से पहले सुशील जी हमारे साथ हैं, ट्रेडर्स हैं लहसुन के। सर, आज कैसा व्यापार है, कैसा बाज़ार है लहसुन? देखो, 5 गाड़ी आज की जो आवक बताऊं, 5 गाड़ी आज हिमाचल है, 4 गाड़ी आज पंजाब है, एक आध गाड़ी अपना हरियाणा की मान लो, एक आध गाड़ी और मान लो, तो टोटल मिला के 10 से 12 गाड़ी है कि आवक आज बहुत कम है। बाज़ार समान है, बाज़ार में ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा, क्योंकि अगर माल कम है तो देखा जा रहा है आज ग्राहकी भी कम है। हालांकि बंदी है, ग्राहक ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसके हिसाब से आज ग्राहक नहीं है। हाँ, जो ग्राहक है, जो व्यापारी भाइयों के माल यहाँ पर के पहले पड़े बैलेंस माल है, वो आज बिक जाएंगे तो अच्छी बात है उनका। और बाकी तो आप पीछे आपने देखा ही था। पंजाब का लहसुन क्या भाव बिका? पंजाब का लहसुन आज बिका है 80 रुपये से लेके 150 तक का। पंजाब का लहसुन अपने वहीं पे सीमित है, जितना पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। और हिमाचल की बात करो तो हिमाचल का लहसुन भी 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक बिक रहा है। 200 तक बिक रहा है। वो भी बाज़ार पिछले 3-4 दिन से स्टैंड है। बाज़ार में कोई बहुत लंबा चौड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा। हाँ, पीछे कल सुनने में आया था मंदसौर या एमपी में थोड़ा टाइट हुआ था, लेकिन वहाँ 20 रुपये घट भी गया था। जैसे सेंटर खाली होते हैं, डिमांड बढ़ जाती है तो 2-4-5 हो जाता है, तो उसको हम तेज़ी नहीं मानते। जैसे पीछे तेज़ी चली थी, लगातार 30 रुपये तक के बार बढ़े थे, फिर मंदा चला था 20 रुपये तक भाव टूटे थे, उसको तेज़ी मंदा बोलते हैं। ये तो आपके कम आ गई या कुछ हो गया, 2-4 बढ़ गए घट गए, तो इससे कोई बड़ा लंबा चौड़ा के कम होने की वजह क्या है? चूँकि कल मार्केट बंद भी है, मंडी बंद भी है, फिर आवक कम क्यों है आज? नहीं, आवक तो ग्राहकी का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा। दूसरा क्या, अभी पंजाब का जो किसान है, मैंने पहले बताया था, धान की खेती में लग रहा है। हिमाचल का किसान भी अपना, क्योंकि वहाँ बरसातें ज़्यादा हो रही है हिमाचल में, तो वो भी दूसरी चीज़ों में लग रहा है। जो फसल उसकी पड़ी है खेत में पड़ी है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, उनको माल नीचे पड़ा होता है, ऊपर लेके जाना, ऊपर पड़ा नीचे लेकर आना होता है, बहुत मेहनत का काम है। तो वो पहले अपनी जो फसल पड़ी है, पहले उसको बचाएगा बरसात में, या पहले वो माल लेकर आएगा। तो सीधी सी बात है, अभी किसान खेती के कारण दूसरी चीज़ों में लगा हुआ है। और रही बात यह कि मैं आज भी इजिप्ट का माल बॉम्बे पोर्ट पे उतरा है। अच्छा। हाँ, 180 सुनने में ये ऐसा आया है कि 180 रुपये का सौदा बॉम्बे पोर्ट पे हो रहा है, इजिप्ट का लहसुन का। तो दिल्ली तो पड़ता नहीं आने का जल्दी से, क्योंकि दिल्ली का पड़ते का मतलब है कि वो चलेगा वहाँ से 7-8 रुपये किलो का भाड़ा हो गया, दूसरे खर्चे हो गए। अब माल की AC कंटेनर का माल है, फिर उसकी सूख जाएगी तो 200 रुपये जाकर पड़ेगा, तो 200 यहाँ नहीं बिकेगा। उसके बजाय ग्राहक हिमाचल का लहसुन लेना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि वो वैरायटी देसी लहसुन की है, काटरा गोला टाइप की लहसुन की है। वो वैरायटी वैसी नहीं है कि भाई वो तुम्हारा अपना हिमाचल के लहसुन की जैसी ऊँटी जैसी लहसुन की है। तो इसलिए उसका लंबा चौड़ा कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इक्का दुक्का आ रहा है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि लहसुन का जो रेट है और कितना मतलब आगे बढ़ेगा, और कब तक उम्मीद है 2-4-5 रुपये की तेज़ी जब देखने को मिलेगी? देखो, समय की कमी नहीं है किसान के पास। समय 6 से 7 महीने के बीच में, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, किसान एकदम माल को दिल से लगा के ना चले कि तेज़ी आएगी मैं तो 500 का हो जाएगा तब बेचूंगा, ऐसा ना करें। ये रेट कम नहीं है। ठीक है। कभी आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात बताऊं तो 10 रुपये किलो लहसुन बिक रहा था। पिछले 3 से 4 सालों में किसानों को लहसुन में अच्छे रेट मिल रहे हैं। एवरेज रेट में भी 170 से 100 की मार्केट हमेशा पिछले साल भी स्टैंड रही है। इस साल तो 100 से लेकर 200 के बीच में स्टैंड है। ये तेज़ी का ही माहौल कहलाता है, ये मंदे का माहौल नहीं कहलाता। किसान भाव अच्छे हैं, किसान थोड़ा बेच के चले। अगर उसको लगता है कि भाई और तेज़ी बननी है, तो बाद में भी तो बेचेगा, बाद में भी तो उसके पास लहसुन है ही है ना। ये तो है नहीं कि अगर उसके पास 1000 कट्टा आज मार्केट में ला रहा है। लेकिन मेरी तो एडवाइस किसान को ये है कि वो थोड़ा लहसुन बेच के चले। बिजाई के बारे में मैंने पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि अल नीनो का अगर फ़र्क रहा तो हो सकता है बिजाई कम हो, तो लहसुन मार्केट में आएगा। अगर अल नीनो का असर नहीं रहा तो लहसुन बिजाई में जाएगा, कम आएगा तो मार्केट स्टैंड रहेंगे या रेट अप होंगे। आज भी आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को समझा रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ। घबराहट की भी बात नहीं है,
ये नहीं है कि 10% लहसुन ज़्यादा उसके पास बच जाएगा लेने के फर्ज से, उससे बड़ा होगा तो अगले साल अगर लहसुन कम होगा तो अगले साल बहुत तेज़ी रहेगी फिर, तो वो भी देखने वाली बात है। लेकिन लहसुन का रकबा इतना बड़ा हो गया कि कुछ भी पता नहीं चलता कितना लहसुन पैदावार में बढ़ेगा। पहले का लिमिटेड एरिया था, अब अनलिमिटेड एरिया है। इस तेज़ी को देखते हुए नए नए किसान भी माल लगाएंगे, तो दिमाग से काम लेंगे। ये ना देखें कि बहुत तेज़ रहा तो मैं तो लहसुन ही लगा दूं, दूसरी खेती ना करूं। इतना पैदावार हो जाएगी फिर हाँ, रेट ही ना मिले। हर चीज़ लगाए, बराबर चीज़ लगाए, तेज़ी मंदी हर चीज़ में ले। एक ही चीज़ के भरोसे, एक चीज़ के भरोसे ना रहे। चाइना के अंदर भी अगर मैं कहूँ तो वहाँ की सरकार यही करती है कि वो ये कहती है कि मौसम के कारण फसल ज़्यादा या कम होती है, लेकिन अगर वो कहते हैं, उन्होंने एक चार्ट देते हैं वो कि आपको ये इस टाइम पे ये चीज़ तीसरी बोनी है। हाँ, तो इस कारण वहाँ के किसान मार नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ किसानों क्या है कि अगर किसी चीज़ की तेज़ी चली जाए, वो कहता है कि मैं तो इसी बार सारी चीज़ ये लगा दूँ, इस चीज़ को नहीं देखता। मैं उनको एक हमारे बहुत बढ़िया बड़े प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह जी, किसान नेता थे, किसानों के नेता थे। मैं उनकी एक बात मेरी याद है और आज तक भी याद है, क्योंकि मैं उनके क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। वो याद है कि किसानों ने गन्ना तेज़ था और गन्ना तेज़ के कारण जब टाइम पर प्रधानमंत्री बने तो गन्ना ही गन्ना लगा दिया। अब वो गन्ना इतना हो गया, गन्ना बहुत मंदा हो गया, तो किसान गए कि चौधरी साहब कुछ करो। उन्हें कहा था कुछ ज़मीन छोड़ी आपने कि जहाँ पे गन्ना ना लगाया हो। हाँ, मेरा जो है ना सिर बच रहा है, इस पर और गन्ना लगा दो। तो आपको अरे इनको एक राय, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई आप ये तेज़ी को देख के केवल गन्ना ही मतलब गन्ना नहीं लगाना। तो मेरा ये है, उनकी सीख से मैं ये एक सीख लेता हूँ कि तेज़ी को देख के एक ही जीन्स नहीं लगाने का, उसको डिवाइड करके बांट के लगाने का है, ताकि अगर मुझे कोई चीज़ें मंदा मिलता है तो इसमें तेज़ी मिल जाएगी, इसमें तेज़ी मिलती है तो मंदा मिल जाएगा, तो किसान का और ओवरऑल नुकसान ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखकर किसान को रखना चाहिए। अगर किसान इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसान कभी धोखा नहीं खा सकता। आज जैसे कि अमूमन शनिवार को ग्राहकी भी मजबूत होती है, आज ग्राहकी उतनी है नहीं, क्या वजह है इसके पीछे? देखो, ये तो मुझे भी नहीं लग रहा कि आज ग्राहकी क्यों नहीं है। आपने भी देखा, आप 1 घंटे से बैठे हो, ग्राहक नहीं है। कई बार क्या होता है कि भाई बरसात के कारण लोगों के माल नहीं बिके, 2 दिन बरसाती, 2-3 दिन बरसात नहीं बिकी। जब तक उनके माल नहीं बिकेंगे तब तक वो क्यों लेने के लिए आएंगे? ये कारण, मुख्य कारण उसका ये भी हो सकता है, उनके पास माल नहीं बिके बरसात में, उनके ठिये नहीं लग पाए, उनकी रेडियाँ नहीं लग पाई, तो इसलिए उनके लहसुन नहीं बिक पाए, तो इसलिए मार्केट में कम आ रहा है। आज जैसे मौसम खुला है, आज कल में बेचेगा, हो सकता है सोमवार को डबल ग्राहकी, क्या ट्रिपल ग्राहकी ना हो जाए। सही बात ये है, तो इसलिए ये तो चलता रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि मंगल का दिन वो ठंडा जाएगा, लेकिन हम देखते हैं मंगल के दिन भी बहुत बड़ी ग्राहकी निकल जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जो रिटेलर हैं उनका माल कितना पास हो गया, कितना बिक गया, उसके ऊपर कुछ हद तक डिपेंड करता है। तो कुल मिला के किसानों का के लिए एक ही सलाह है कि भाई जो माल है वो सिर्फ और सिर्फ लहसुन में तेज़ी देखते हुए लहसुन को ही ना लगाएं, क्रॉप शिफ्टिंग भी करें और डिवाइड करके लगाएं। बाकी लहसुन का जो रेट है वो सामान्य है, ठीक स्तर पर बिक रहा है। लहसुन में कोई मंदा की स्थिति नहीं है, आने वाले वक्त और भी अच्छे दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ में प्रत्युष सिंह, मार्केट टाइम्स टीवी, दिल्ली।